जय श्री श्याम भक्तों, कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गोपाष्टमी के नाम से जाना जाता है। इस दिन गाय की और बछड़े की पूजा की जाती है। जब आप पूजा करें तो उन्हें जल चढ़ाएं, मूली चढ़ाएं, रोली चढ़ाएं, चावल चढ़ाएं, फूल चढ़ाएं, गुड़ चढ़ाया जाता है, जलेबी चढ़ाई जाती है, दाल दी जाती है, उन्हें घास खिलाया जाता है और दीपदान किया जाता है। फेरी दी जाती है उनके चारों तरफ और आपका मन होता है तो आप इस दिन व्रत भी कर सकते हैं। ऐसा करते हैं जिस दिन गोपाष्टमी होती है उस दिन कई लोग परोसे भी निकालते हैं। परोसे मतलब 8 जगह आप थाली में कुछ भी आप भोजन बनाएं, जैसे पूरी वगैरह बना सकते हैं तो पूरी वगैरह, नहीं तो मीठे चावल बना सकते हैं। यानी कि 8 जगह आपको परोसे निकालने हैं और उन परोसे में दक्षिणा अवश्य रखें। आप अगर गौशाला जा रहे हैं तो वहाँ पर ग्वाले मिलते हैं तो आप उनको दे सकते हैं, तो वो सबसे पुण्य माना गया है। अगर आपके आसपास आप गौशाला नहीं है और आप मतलब जो गऊ की रखवाली करते हैं उन्हें ही ग्वाला कहा जाता है। अगर आपके पास आसपास कहीं पर गौशाला नहीं है तो आप उनके नाम से, गोपाष्टमी के नाम से आप मंदिर में दे सकते हैं या फिर गायों को खिला सकते हैं। 8 पत्तल के नाम से जाना जाता है, 8 जगह इसे निकाले जाते हैं। अगर आपका मन हो तो व्रत भी किया जाता है, एक टाइम खाना खा के व्रत किया जाता है। मन हो तो आप कर सकते हैं। गऊ की पूजा, गऊ में कहते हैं 36 करोड़ देवी देवता होते हैं और इस दिन जो है कृष्ण जी गाय चराना अष्टमी के दिन से ही शुरू किया था, तो इसीलिए गोपाष्टमी की पूजा की जाती है। गोपाष्टमी के दिन सुबह सुबह आप जल्दी उठे, चावल बना सकते हैं तो अति उत्तम है। मीठे चावल आप बना ले, पहले सिंपल बना ले, फिर उसमें बूरा और थोड़ा सा घी डाल दें हल्का हल्का सा और उन्हें ठंडा कर ले। ठंडा करके आप ले जा सकते हैं। नहीं है पतासे और खील जो दीपावली के रखे होते हैं वो दे सकते हैं। सुहाली अगर रखी है घर में तो सुहाली आप ले जा सकते हैं। गेहूं है तो आप उन्हें रात को भिगो दें और या फिर दिन में किसी भी टाइम आप जाएं तो उस टाइम पे आप भिगो के गेहूं दोनों हाथों में गेहूं को आप रखें और उसके बाद गऊ को आप खिला सकते हैं। ऐसे भी खिलाते हैं। आप जो चावल बनाए हैं उन्हें ठंडा करके ले जा करके आप उन्हें भी खिला सकते हैं गऊओं को। विधि तो काफी सारी है, आप इनमें से जो अच्छी लगे आप कर सकते हैं। गऊ की पूजा जिसके साथ बछड़ा हो, अगर उसके साथ पूजा की जाती है तो वो अति उत्तम मानी जाती है। नहीं है तो सिर्फ गऊ की भी आप पूजा कर सकते हैं। बछड़े की भी आप पूजा कीजिए। आप फल भी लेके जा सकते हैं, केला है कोई और सेब है, वो फल भी आप चढ़ा सकते हैं। थोड़ा सा पानी उनके पैरों में हल्का सा छींटा डालें, ज़्यादा पानी ना डालें और उनके तिलक लगाएं। आप रोली का तिलक लगाते हैं, चावल चढ़ाते हैं और जो उनकी सींग होते हैं ना दोनों तरफ, उसमें आप मूली लपेटते हैं। जब ग्वाला खड़ा हो पास में तभी आप करें, कहीं गाय मारने वाली हो ऐसी गायों को आप ना करें। थोड़ा ध्यान से करें, बच के करें। और उसके बाद उनकी फेरी दी जाती है। सारा जो आप गुड़ लेके गई हैं, जो आप पतासा, जलेबी, ये सब चीज़ें मिष्टान चढ़ाया जाता है, उन्हें आप खिला दें। उसके बाद फेरी देते हैं। अगर आपके अंदर सामर्थ है तो आप 108 फेरी दें। नहीं है आपके अंदर ताकत तो आप 8 फेरी भी दे सकते हैं। सिर्फ उनको आप हाथ जोड़े, स्मरण करें, उनकी पीठ पर हाथ फेरे और उनसे कहें जो आपकी मनोकामना है वो कहें। आप देखेंगे 1 साल के अंदर अंदर वो मनोकामना पूरी हो जाती है। ऐसा हमारे ग्रंथों में और बड़े बूढ़े कहते हैं। जब कान्हा जी 6 साल के हुए थे तो अपनी यशोदा मम्मी मैया से कहने लगे कि मैया मुझे गऊ चराने जाना है। जिद पकड़ ली तो माता ने खूब समझाया, अभी तुम छोटे हो। तो कान्हा कहने लगे कि नहीं, मैं छोटा नहीं हूं, मैं बड़ा हो गया हूं। तो यशोदा मैया ने नंद बाबा को बुलाकर कहा कि ये अभी जिद कर रहा है कि मैं तो गऊ चराने जाऊंगा। तो नंद बाबा ने फिर पंडित जी को बुलाया और पंडित जी को बुलाकर बोला कि इसका कुछ मुहूर्त निकालिए, हमारे जो
कान्हा जी हैं, हमारे जो लल्ला है, ये गऊ चराने जाएंगे। पंडित जी ने काफी कुछ देखा, चारों तरफ पन्ने पलट पलट के नक्षत्र वगैरह देखे, तो वो कुछ गुमसुम से बैठ गए। नंद बाबा ने क्या क्या हुआ पंडित जी, कोई मुहूर्त तो निकालो। तो पंडित जी ने कहा कि सारे ग्रह नक्षत्र आज के दिन से ही जो है शुरू हो रहे हैं और आज का सबसे शुभ मुहूर्त है। तो अष्टमी का जब शुभ मुहूर्त निकला, उस दिन अष्टमी थी, कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी। तो पूरे गांव में जो है कहलवा दिया कि आज से जो है कान्हा गऊ चराने जाएगा। तो सारी औरतें आ गई, गऊ की पूजा की गई, उन्हें मिष्टान दिया गया और कान्हा के तिलक वगैरह लगाया गया कि आज से जो है गऊ की ये गऊ चराने जाएंगे। अब कान्हा जी गऊ चराने गए तो एक दो गाय जो है इधर उधर हो गई। जब इधर उधर हो गई, कान्हा तो जो है गाय चरा रहे थे। अब एक गाय चरते चरते जो है काफी दूर आगे जंगल में चली गई। अब जंगल में गए तो वहां पर देखा कि एक शेर बैठा है और शेर ने कहा, अरे आज तो मुझे भोजन मिल गया। पूजा करी हुई गाय थी जिसके तिलक लगाया हुआ था। तो गाय माता ने कहा कि मुझे आज छोड़ दो, मेरे बच्चे को दूध पिलाना है, मैं दूध पिला के वापस आ जाऊंगी। शेर ने कहा, क्यों, मुझे पागल समझा है क्या? कोई भी मरने वाला आदमी कभी जाकर वापसी आया है क्या? गाय ने कहा कि मैं नंद बाबा की गाय हूं, वचन देती हूं कि मैं वापसी जरूर आऊंगी। शेर ने कहा, ठीक है, चली जा। तो गाय रंभाती गई। दोपहर का टाइम था। बछड़े ने सोचा कि मेरी माँ तो रोज शाम को आती है, आज दोपहर में कैसे आ गई? धूप में दोपहर में कैसे आ गई? शाम के टाइम से आने से पहले बेटे ने पूछा, माँ तुम जल्दी कैसे आ गई हो? गौ माता ने कहा, बेटा मैं वचन देकर आई हूं, फटाफट तो दूध पी ले और मुझे जाना है, वो मेरा आज मुझे वो खा जाएगा। बछड़े ने कहा कि माँ मैं वचन वाला दूध नहीं पीऊंगा, मैं भी आपके साथ चलूंगा। जिद करने लगा। गौ माता ने कहा, ना बेटा तुझे नहीं जाना, मैं कैसे देखूंगी तेरे को कि जब वो तेरे को खा जाएगा। बेटे ने कहा, नहीं माँ। बछड़े ने कहा, मैं तो तेरे साथ ही जाऊंगा। बछड़े ने जिद करके खूंटे पे अपना जो है जोर जोर से हलाया तो उसके खूंटे से जो है वो रस्सी निकल गई। गाय और बछड़ा दोनों चले गए। जंगल में गए तो वहां पर शेर बैठा था। शेर के पास जाते ही बछड़े ने कहा, मामा राम राम। शेर ने कहा कि बेटा तूने मुझे राम राम कहा है, मैं तुझे कैसे खाऊं, तू तो मेरा भांजा हो गया। और उसने बछड़े को कड़े पहनाए, झबोला दिया, जो झाबल जोटे कपड़े होते हैं वो दिए और कहने लगा कि मैं तुझे कैसे खाऊंगा। गाय को बोला कि तू तो मेरी बहन है और उसे खूब सारी उसकी जो है जो देते हैं वो दिया उसे और कहने लगा कि आज से तू मेरी बहन है और मैं तुझे नहीं खाऊंगा। हे गौ माता, हे मेरे बांके बिहारी, हे मेरे सांवरिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे गिरधारी, जैसे गाय के बच्चे को जीवन दिया, जैसे गाय के बच्चे को बचाया, वैसे हर माँ के बच्चे को बचाना, हर माँ की रक्षा करना। इस कहानी को जो कहे उसकी रक्षा करना, उसकी बच्चे की रक्षा करना, मेरे बच्चे की रक्षा करना, मेरी रक्षा करना। जिस कहानी को जो ये कहानी को सुन रहा है, सुना रहा है, हुंकारा भर रहा है, उसके बच्चे की भी रक्षा करना, उनकी भी रक्षा करना। हे गौ माता, हमारी रक्षा करना, दया हो। कुछ गलती हो गई हो तो हमें माफ करना। इस तरह से हमने कहानी सुनी। गोपाष्टमी के दिन अगर आपका मन हो तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि जब हम गोपाष्टमी के दिन किसी को कथा सुनाते हैं तो हमारे जीवन में खुशियां आती है। आप इसे ज्यादा से ज्यादा अपनों के साथ शेयर करें ताकि घर बैठे ही सब सुन सके।
अब बात आती है कहीं कहीं पर जो बड़े शहर है वहाँ पर गांव भी नहीं है, गाय नहीं है, जैसे दूर कहीं पर इंडिया से बाहर रह रहे हैं वहाँ पर भी गाय नहीं है, तो क्या करें। देखिए, मन में मनसा पूजा भी एक होती है। गाय का चित्र तो होगा आपके पास, आप उसे देखें, नहीं तो आप मेरी ये जो कहानी सुन रहे हैं इस कहानी से ही आप मन में संकल्प ले और एक गाय का चित्र आप रख करके उनकी आप फेरी दे लें, फेरी दें, उनकी पूजा करें। अगर नहीं है तो तब आप ये कर सकते हैं, है तो आप ऐसे ना करें। जो आपके पास फोटो है, अगर कान्हा जी की फोटो में है तो बहुत बढ़िया है, वहां पर भी आप कर सकते हैं, उनकी रख के आप पूजा कर सकते हैं। अगर आपके पास गाय है, आसपास थोड़ी दूर में है, तो जा करके अवश्य आप पूजा करें, क्योंकि गाय की पूजा करने से कार्तिक का जो पावन महीना चल रहा है, मैं हमेशा आपको बताती हूँ, कथा में भी बताती हूँ, तो जो पावन महीना चल रहा है इसमें हम जो कुछ कर लें वो कम है। गौ माता को आप हरा डलवा सकते हैं, गौ माता को आप पालक के गुट्टे लेकर के छोटे छोटे से काट करके भी वो भी आप खिला सकते हैं। जितनी आपकी सामर्थ हो उतना आप कर सकते हैं। गौ माता को मिठाइयाँ भी लेके जा सकते हैं आप, जो शक्करपारे आपके बने थे दीपावली पे वो भी आप लेके जा सकते हैं। जो आपकी मनसा हो वो कर सकते हैं। अगर आपको कई साल हो गए हैं गौ माता की पूजा करते हुए, उद्यापन की मन में है, तो उद्यापन के लिए तो फिर आपको एक जो बट्ठल होता है वो लेके जाते हैं और ब्लाउज की पीस लेके जाते हैं। गौ माता को उड़ाने के लिए एक शॉल लेके जाते हैं, चुंदरी लेके जाते हैं और काफ़ी सारा जो है उनमें अनाज भर के लेके जाते हैं, ताकि गौ माता को जो भीगा हुआ अनाज लेके जाते हैं, जैसे दाल हो गई, चावल हो गई, कनक हो, गेहूं हो गई, कनक हो गई, इस तरह से इसमें भिगो करके लेके जाते हैं। फिर वहां पर जो गाय को संभाल के खड़ा हुआ होता है वो ग्वालिया का रूप होता है, उन्हें भी तिलक किया जाता है। तिलक करके उन्हें भी कुछ दक्षिणा दी जाती है और एक लकड़ी भी दी जाती है, ताकि वो गऊ को चरा सके और वहां पर वो खड़ा हो सके। एक बाल्टी दी जाती है गाय को पानी पीने के लिए और एक बट्ठल दिया जाता है जिसमें गाय चरती है, ऐसे दिया जाता है। ऐसे नियम है कुछ चीज़ों का देने का। 8 पत्तल मैंने आपको बताई थी कैसे आपको देनी है। अगर आप पूरी सीरा खीर के निकाल सकते तो वैसे बना सकते हैं, नहीं तो आप सिंपल जो मैंने चावल की बताई है वैसे लेके जा सकते हैं। तो आप ऐसे सिंपल पूजा कर लें और उसके बाद जो है गोपाष्टमी की पूजा इस तरह से होती है। आज हमने गोपाष्टमी की कथा सुनी और विधि भी जानी, उद्यापन की विधि भी जानी कि किस तरह से हमें करनी चाहिए। और मैं अब आगे आपको आंवला नवमी की भी कथा सुनाऊंगी, तो उसके भी आप देख लीजिएगा। मिलती हूँ फिर से एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप लोग देखते रहिए मीनू संगीत। थैंक यू।